त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को समरूप त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि समरूप त्रिभुज और उनकी भुजाओं में जो संबंध होता है, अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी भुजाओं में क्या संबंध होगा, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप कक्षा 10वीं के कोर्स में रहते हुए भी यह पूरे कंपटीशन में अपना हस्तक्षेप बना के रखता है। एक आध क्वेश्चन इसी टाइप से तो आ ही जाते हैं लगभग। तो एक क्वेश्चन के लिए अगर हम अभी से तैयारी रखें तो हमें भविष्य में आने वाले कंपटीशन को भी फाइट करने में आसानी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया अपडेट मिलता रहेगा और मेरे नए नए वीडियो से आप नए अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत सारे मार्गदर्शन भी रहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे मुख्य बिंदु पे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध। यानी कि हमारे पास अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों में कैसा संबंध हो सकता है, उसको हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे दो समरूप त्रिभुज हैं, इसका नाम ले लेते हैं ABC एंड PQR। जैसे इसके साइड को देखने से आपको पता चलता होगा कि बिल्कुल सब चीज अलग अलग दिखाई दे रहा है। आप लोग भी ऐसा ही बनाइए हमेशा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये साइड ये इसका संगत साइड हुआ और इस साइड का ये संगत साइड ये हो गया और नीचे वाले का संगत साइड ये हो गया। तो इस तरह से साइड जो है हम लोगों को पूर्णतः क्लियर वाला अगर चित्र बनाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में ये अलग प्रकार का छाप छोड़ता है, जिससे हमको डिसीजन लेने में सुविधा होता है। अब एंगल को भी हम बता देते हैं। देखिए ये P, ये सिंगल वाला, ये सिंगल के साथ इसके संगत कोण हो गया, ये इसका संगत कोण हो गया और ये इसका संगत कोण हो गया। तो इस तरह से हमको जो 6 चीजों को देखने का आदत होना चाहिए सर्वांग समता और समरूप में, इस तरह से हम लोग ये 6 चीज, 3 कोण और 3 भुजाओं को देखने की हमको एक विशेष दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। इसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सब चीजें जो होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, इसलिए हम इसको पहले समकोण त्रिभुज में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, ये तो कंफर्म हो गया। इस पर हम आएंगे जब यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, और थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये समकोण बनाना है अभी हम लोगों को, तब हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 अंश। इस तरह से इसमें भी हम लोग लंब डालेंगे, शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब डालेंगे तो ये भी 90 अंश हो गया। ABC इसको नाम दे देते हैं D और PQR और इसको नाम दे देते हैं S। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज हमको वास्तव में निकालना क्या है, ये हमारा जो हेडिंग है इस आधार पर, त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में संबंध। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हमको चाहिए वास्तव में, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों में क्या संबंध है ये आगे हम लोग देखते चलते हैं, और उपयोग क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं ये हमको उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे हम लोग। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सूत्र का उपयोग करते हुए, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला में 1/2 आधार है देखिए इस त्रिभुज में BC और ऊंचाई है हमारा देखिए AD। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसी तरह से हम लोग PQRS वाला सेक्शन में देखिए हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, 1/2 आधार माने QR और ऊंचाई माने हो गया PS। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम अब इस पे क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये आप साधारणतः जान रहे हैं गणितीय भाषा में। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बचता है। इसको हम एक अलग तरीके से लिख लेते हैं, देखिए BC/QR गुणित AD/PS, है ना। ऐसा लिखने के पीछे आप लोगों को भी जस्ट इसके आगे बताते जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि हम इतना लिखते हैं तो हमको कितना आसानी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, तब हम लोग जान रहे हैं कि इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो
समरूपता के नियम के आधार पे क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप होने की वजह से इसकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आनुपातिक हो जाएंगी, ये आपको मालूम है और इसका उपयोग अब हमको करना है। हम एक काम करते हैं, आगे और एक समरूपता को सिद्ध करके चलते हैं और यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं दोनों का अप्लाई एक साथ करेंगे तो हमको उससे आसान पड़ेगा। देखिए अब देखिए त्रिभुज, आप अच्छे से चित्र को ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ये छोटा वाला ऊपर वाले का, और त्रिभुज नीचे वाले का छोटा वाला पी क्यू एस की समरूपता की हम जांच करते हैं, समरूप है या नहीं। अगर है तब हम आगे इसका उपयोग कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, B के बराबर कोण Q है, इसमें कोण B है और ये बराबर है कोण Q। संगत कोण बराबर है, पहले से दिया हुआ है। देखिए ये पहले से दिया हुआ है, चूंकि समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर है, इसलिए कोण Q बराबर कोण B हो गया। अब इसी तरह से इसमें और एक चीज है, देखिए जिसको कि आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी इजी पता चल जाएगा। कोण ADB दिख गया। फिर से यहाँ पे देखिए कोण ADB 90 अंश, और यहाँ पर कोण PSQ, कोण PSQ बराबर 90 अंश है। ये क्यों है? क्योंकि हमने लंब डाला है और लंब 90 अंश का होता है, लंब डाला गया है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग ये पहला पॉइंट लिए, ये दूसरा पॉइंट लिए। अब ये दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन से नियम से? कोण अभिग्रहिता से, है ना। कोण अभिग्रहिता से हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या कर लिए, समरूप सिद्ध कर लिए। यानी कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस का। अगर ऐसा होता है तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर आप लोग जान रहे हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इस तरह से उसकी भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। यहां पर भी वही करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, ए बी का संगत भुजा, देखिए ए बी का छोटे त्रिभुज वाले में समकोण के सामने वाला भुजा, तो यहाँ पर भी समकोण के सामने वाला भुजा ही लेना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रश्न में ये टेक्निक रहता है कि इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाएगा, उस समय आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम समकोण के सामने वाला भुजा लिए हैं तो वहां पर भी समकोण के सामने वाला भुजा को ही लेंगे। तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, हमको जनरली जरूरत है हमको एडी और पी एस का, परंतु हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए साथ में बी डी, छोटा भुजा सबसे छोटा भुजा, बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस। इस तरह से हम जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ये भी हमारे लिए एक अभी मुख्य पॉइंट बन गया कि हम लोग इसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, आपको दो डिब्बे जो दिख रहे हैं, दोनों डिब्बे में आप ध्यान लगाएंगे कि समरूपता के नियम को यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। और ये हमारा जो है, हमने जो पहली बार इसको किया था, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, पहला समीकरण। यहां से हम इस दो ठो जो डिब्बे में आप लोगों को दिख रहा है, यहां से उसके परिवर्तन को ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। यहां पर देखिए BC बटे क्यू आर, अब यहां पे देख रहे हैं BC बटे क्यू आर के जगह पे हम लोग AB बटे PQ भी लिख सकते हैं और AC बटे PR भी लिख सकते हैं, परंतु हमको यहाँ पे सोचना है कि हम इसको क्या लिखें। ध्यान से देखिए, यहां से जब यहां से आएंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए BC बटे क्यू आर के जगह पे AB बटे PQ अगर लेते हैं हम, तो यहां पर भी हमको AD बटे PS, यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट है AD बटे PS, उसके जगह पे भी हम सेम डिजिट क्या मिल रहा है हमको, AB बटे PQ मिल रहा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है उनको दोनों को हमको बदलना है, और दोनों के जगह चूंकि एक ही जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर AB बटे PQ दोनों में शामिल है, इसलिए हम उसका उपयोग करेंगे। इसका अर्थात क्या हो गया हमारे लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर
समीकरण 1 का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे QR के जगह पे क्या लिख रहे हैं, AB बटे PQ, और हमारा AD बटे PS के जगह पे भी हम AB बटे PQ लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि AB बटे PQ दोनों का वर्ग हो गया। दो बार के उपयोग होने से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर दोनों भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसको अलग अलग हम लिखना चाहेंगे तो भी ऐसा लिख सकते हैं, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, यानी कि दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं। हमने एक भुजा को इस तरह से हमने प्रूफ किया, हम इसी तरह से हम इसको पूरे को बदल सकते हैं। ध्यान से देखिए, AB बटे PQ के जगह पे, अब यहां पर देखिए AB बटे PQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे PR। देन ये क्या हो जाएगा, AB बटे PQ के जगह पे हम लिख सकते हैं AC बटे PR। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बटे PR का वर्ग। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC बटे QR भी लिख सकते हैं। देखो BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। यहाँ पे मैं दोनों तरीके से लिखा हूं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से ये AB बटे PQ का वर्ग को हम ये लिख सकते हैं, उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको भी लिख सकते हैं। अर्थात क्या होता है, बड़े फाइनली हम अब कहां पे पहुंच गए कि किसी भी दो त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ये इसका मुख्य बिंदु है। हाँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं जिससे आप लोगों को बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर दिया हुआ है, जैसे कि हम ये बोल देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मान लिया 25 है और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मान लिया 16 है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी वो हम ऑलरेडी जान जाएंगे जब इसका उपयोग करेंगे। तो उसकी भुजाएं कितनी कितनी होंगी, देखिए ये 5 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है। इसका मतलब 5 बटे 4 का पूरे का वर्ग है। अगर हम इसकी तुलना यहां से कर लें तो हमको आराम से आसानी से पता चल जाता है कि ABC त्रिभुज ABC का एक भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर भुजा है, और दूसरा जो PQR है त्रिभुज PQR, इसकी जो भुजा है वह 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोग इसमें तुलना कर सकते हैं और तुलना से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।